देश में जमीन को लेकर संघर्ष बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक जमीन विवाद से जुड़ी ऐसी खबर सामने आती है जिसको जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी जमीन की वजह से अपने ही अपनों के खून के प्यासे बन जाते हैं, तो कभी जमीन के लिए नरसंहार देखने को मिलता है, जिसके बाद लोगों की रूह कांप जाती है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी खबरें सामने आई जमीन विवाद से जुड़ी हुई, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जमीन से जुड़ा विवाद बहुत ही खतरनाक है। यूपी में होने वाली हत्याओं की सबसे बड़ी वजह में से एक जमीनी विवाद है। 17 जुलाई 2019 में सोनभद्र के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जमीन कब्जे को लेकर हुए विवाद के बाद आदिवासियों पर हुई फायरिंग में 11 लोगों की जान चली गई थी। वहीं एक बार फिर से यूपी के देवरिया में ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। हर रोज मामले में कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात करेंगे देवरिया में हुई उस वारदात की जिसने लोगों के मन में दहशत फैला दिया है। साथ ही बताएंगे कि कैसे कोर्ट के आदेश के बाद अब आरोपियों के घर पर बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देवरिया कांड से हिल गया पूरा प्रदेश। पैमाइश के बाद तहसील कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 आरोपियों को बेदखली का आदेश जारी। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारियां शुरू। एक गांव, 2 घर, 6 हत्याएं। बीते दिन यूपी के देवरिया में जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जमीनी विवाद में पहले एक जान गई, फिर बदले में 5 और लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। बताया जा रहा है कि पूरी वारदात की जड़ जमीन है, जिसके लिए ये खूनी संघर्ष हुआ। इस मामले में कार्रवाई के बाद लगातार अपडेट भी सामने आ रही और अब खबर सामने आई है कि बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। वो कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल देवरिया मामले में पैमाइश के बाद तहसील कोर्ट ने प्रेमचंद्र यादव के पिता समेत 3 आरोपियों को बेदखली का आदेश अब जारी कर दिया है। तहसीलदार का फैसला आने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है और लोगों का मानना है कि अब तो बुलडोजर चल कर रहेगा। हालांकि प्रेमचंद्र के वकील गोपीनाथ की माने तो इस आदेश के बाद वह डीएम कोर्ट में अपील करेंगे। गोपीनाथ के मुताबिक इसके लिए 30 दिन का समय होता है। अगर इसके पहले एक्शन यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो यह कानून की पूरी तरीके से अवहेलना मानी जाएगी। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में आरोपियों के घर जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद तहसीलदार ने जुर्माना लगाकर बेदखली का आदेश जारी किया। राजस्व विभाग ने मृतक प्रेमचंद्र यादव के मकान और जमीन की पैमाइश पूरी करके कोठी पर मार्किंग भी कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रेमचंद्र की आलीशान कोठी बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। वहीं प्रेमचंद्र पक्ष के वकील गोपीनाथ यादव ने कहा है कि 5 फाइलों का मुकदमा था। 3 फाइल राम भवन यादव यानी कि प्रेमचंद्र यादव की है, 1 फाइल परमहंस यादव की और 1 गोरख यादव की है। नोटिस में खलिहान वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। हम आपत्ति दाखिल करेंगे और जरूरी सबूत भी पेश करेंगे। दरअसल वकील गोपीनाथ यादव ने कहा है कि तहसील कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है। हमारे पक्ष का बयान नहीं लिया गया और न ही रिपोर्ट करने वाले लेखपालों से जिरह कराई गई। इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील का कहना है कि कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करके ये फैसला सुनाया है। राजस्व विभाग की टीम के साथ सरकारी जमीनों की पैमाइश कराई गई, वो भी 2 बार। पैमाइश के दौरान तहसीलदार और एसडीएम के साथ उनका पक्ष भी मौजूद रहा। जब मौके पर सुनवाई की गई तो जिरह और बयान का कोई औचित्य नहीं है। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में बीते 2 अक्टूबर को जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई। गांव के सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या हुई। फिर इसके प्रतिशोध में भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे समेत 5 लोगों की जान ली। इस नरसंहार में घायल सत्यप्रकाश के एक बेटे अनमोल दुबे का गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जबकि एक अन्य बेटा देवेश और बेटी शोभिता जिंदा बची है। कहा जा रहा है कि इस वारदात के पहले से जमीनी विवाद चल रहा था। सत्यप्रकाश ने प्रेमचंद्र समेत
कई अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत दर्ज करा रखी थी। हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गई है, तो इस केस में प्रेमचंद्र समेत अन्य कई आरोपियों के घर की पैमाइश कराई गई। इसमें प्रेमचंद्र समेत 3 लोगों का घर सरकारी जमीन पर होना पाया गया है। इसको लेकर तहसील कोर्ट ने प्रेमचंद्र यादव के पिता रामभवन यादव के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक रामभवन यादव को मकान खाली करना होगा। अब इस तरह की खबर आने के बाद दोनों पक्षों के तरफ से बयान भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि घटना को हुए 10 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश का बड़ा बयान सामने आया है। देवेश दुबे का साफ कहना है कि मृतक प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं देवेश का कहना है कि अभी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये घटना किसी प्रशासन वाले के घर के साथ हुई होती तो क्या प्रशासन चुप बैठता या अन्य किसी और के साथ होता तो चुप बैठता। देवेश ने आगे कहा कि घटना को हुए 10 दिन बीत चुके हैं, अब जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। आगे देवेश ने कहा कि जिसने भी हमारे माँ पिता और परिवार का नरसंहार किया है उसे फांसी की सजा मिले या उनका एनकाउंटर किया जाए। जिसने भी मेरे भाई बहन को गोली मारी है उसका मकान गिराया जाना चाहिए। प्रेमचंद्र यादव का घर भी गिराया जाना चाहिए। देवेश ने साफ कहा है कि जब प्रेमचंद्र यादव के घर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वह ब्रह्मभोज नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अब मृतक प्रेमचंद्र यादव की मासूम बिटिया सामने आई है। प्रेमचंद्र यादव की छोटी बिटिया ने सरकार से मार्मिक गुहार लगाई है। प्रेमचंद्र यादव की मासूम बेटी ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, सरकार ने मुझे मेरा मकान खाली करने का गिफ्ट दिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्याय ना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर ना उजड़े, हम लोग कहाँ रहेंगे। वहीं तहसीलदार कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रेमचंद्र यादव के परिजन सहमे हुए हैं। पुलिस का इतना तगड़ा पहरा है कि उनको किसी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनके गेट पर खड़ी रहती है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मामले में बेटा का कहना है कि पिता का साया उठ गया है, बुलडोजर चलाने का भय सता रहा है। मकान गिर गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। प्रेम की बेटी अर्चना ने कहा कि मेरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, अन्य लोग जेल में हैं। गेट पर लाल निशान लगा दिया गया है और नोटिस चस्पा कर दी गई है। पापा हमारे सभी के दुख सुख में शरीक होते थे। इस नाते 17 तारीख को ब्रह्मभोज में काफी संख्या में लोग और नेता भी आएंगे। हमारी मांग है कि हमारे घर आने जाने वाले लोगों को आसानी से आने जाने दिया जाए, किसी को परेशान न किया जाए। इतना ही नहीं, प्रेम की पत्नी शीला ने कहा कि पुलिस कार्रवाई के चलते भय का माहौल बन गया है। हमारे पति को जानने वालों की इच्छा होने के बावजूद भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। लोग फोन करके धारा 144 का हवाला दे रहे हैं और ना पहुंच पाने का खेद जता रहे हैं। पत्नी ने मांग किया कि मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए हिंदू रीति रिवाज से पति का ब्रह्मभोज कराने में मदद करे। अगर मकान पर बुलडोजर चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक तो पति की हत्या हो गई, दूसरी तरफ छत भी गिर जाएगा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। कम से कम प्रशासन और शासन को हमारे ऊपर विचार करना चाहिए। मेरे मासूम बच्चे और मैं कहाँ जाएंगे, अब तो पति भी नहीं है। तो इस तरह से दोनों पक्षों का बयान भी सामने आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि कोर्ट के तरफ से जिस तरीके से फैसला सामने आया है उसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई होनी तय है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।